दोस्तों रात के 2 बजे का समय था। 61-62 वाली वीडियो देख देख कर शहनवाज पूरी तरह से गर्म हो चुका था। उसका पप्पू लोहे की रॉड में तब्दील हो चुका था। तभी गर्मी के मारे उसने सारे कपड़े उतारे और अपनी भाभी के कमरे में चला गया। उस समय भाभी गहरी नींद में सोई थी, लिहाजा शहनवाज चुपचाप उसका नाड़ा खोलने लगा। अचानक भाभी की नींद खुली तो उसे सारा माजरा समझ आ गया। उसने शहनवाज को तुरंत कमरे से बाहर जाने को कहा, लेकिन शहनवाज कहने लगा, भाभी जी प्लीज मुझे एक बार करने दो। लेकिन वो नहीं मानी तो शहनवाज जबरदस्ती करने लगा। बहू के कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर शहनवाज की मां कमरे में गई तो वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गई। शहनवाज पूरी तरह से नंगा था। अब तक वो अपनी भाभी के कपड़े फाड़ चुका था, लेकिन अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया था। तभी उसकी मां बोली, बेटा तू पागल हो गया है क्या? बहू गर्भवती है, ऐसे में बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो शहनवाज बोला, अम्मी तुम कमरे से बाहर चली जाओ, मुझे पता है भाभी गर्भवती है, मैं आराम से करूंगा, घुटने टेक कर करूंगा। लेकिन शहनवाज की मां उसके आगे लोहे की दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो बार बार यही कह रही थी कि बेटा बहू का 7वां महीना चल रहा है, बच्चे के सिर में चोट लग सकती है। काफी देर मनाने के बाद शहनवाज मान गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि उसका शरीर हवस की आग में जल रहा था। उसे अपनी आग तो बुझानी ही थी, कहीं न कहीं तो घुसाना ही था। लिहाजा रात के 3:30 बजे वो अपने माँ के बिस्तर में घुस गया और उससे बोलने लगा, अम्मी जान भाभी गर्भवती है, लेकिन तुम तो नहीं हो, तुम भी तो मेरी प्यास बुझा सकती हो। ये कहकर वो माँ के साथ छेड़छाड़ करने लगा। माँ बेचारी विरोध करती रही, लेकिन शहनवाज ने उसे दबोच लिया और अपनी हवस का शिकार बना लिया। दोस्तों चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी उत्तर प्रदेश के खुर्जा से सामने आई है। यहाँ हवस के नशे में चूर शहनवाज ने जब पहली बार अपनी माँ के साथ दुष्कर्म किया तो माँ ने लोक लाज की शर्म से ये बात किसी को नहीं बताई, जिस वजह से शहनवाज के हौसले बुलंद हो गए। जिसके बाद वो रोज रात को दारू पीकर घर आता था और माँ के बिस्तर में घुस जाता था। मजबूर माँ बेचारी ये सब सहती रही। वो अपने बेटे से यही गुहार लगाती रही, बेटा बहू के साथ ऐसा मत करना। लेकिन शहनवाज कहाँ मानने वाला था। उसकी नजर तो भाभी पर ही थी, माँ के साथ तो वो मजबूरी में कर रहा था। लिहाजा उसने एक रात को चाकू की नोक पर भाभी के साथ भी कर दिया। जिसके बाद वो लगातार अपनी माँ और भाभी के साथ कुकर्म करता रहा। जब भी उसका मन करता था वो माँ के बिस्तर में चला जाता था और जब भी मन करता था अपनी भाभी के बिस्तर में घुस जाता था। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। भाभी और माँ दोनों शहनवाज के जुल्मों को लगातार सहती रही। जब भी शहनवाज उनके पास आता था तो दोनों अपना शरीर छोड़ देती थी और शहनवाज अपनी हवस मिटाकर चला जाता था। लेकिन कुछ दिनों बाद शहनवाज की ख्वाहिशें बढ़ने लगी। अब वो अपनी माँ और भाभी से अंग्रेजों की तरह करने का दबाव बनाने लगा और ना करने पर उनके साथ मारपीट करने लगा। तो माँ ने इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा पाने का मन बना लिया। शहनवाज का एक बड़ा और एक छोटा भाई था। बड़ा और छोटा भाई दोनों काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे। इसी का फायदा उठाकर शहनवाज रात भर अपनी माँ और भाभी के साथ संबंध बनाता था। बेटे के जुल्मों से तंग आकर शहनवाज की माँ ने अपने दोनों बेटों को घर बुला लिया, लेकिन शर्म के मारे उनसे कुछ कह नहीं पाई। दोनों बेटों ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी आपने हमें किस काम के लिए बुलाया है, आप बताओ तो सही। आप तो फोन पर ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई बहुत जरूरी काम है। लेकिन माँ बेचारी उनको कुछ बता नहीं पाई। शहनवाज के दोनों भाइयों को घर आए 4 दिन हो गए थे। बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, जबकि छोटा भाई माँ के कमरे में सो रहा था। इस वजह से शहनवाज को अपनी प्यास बुझाने का मौका नहीं मिल रहा था। तभी रात में शहनवाज चुपके से अपनी माँ के पास गया और उसके कान में बोला, अम्मी ऊपर वाले बाथरूम में चलो, मुझे करना है।
है। तो माँ बोली ठीक है बेटा तुम जाओ मैं आ रही हूँ। शहनवाज बाथरूम में चला गया और माँ के आने का इंतजार करने लगा। तभी उसकी माँ ने अपने दोनों बेटों को जगाया और बोली बेटा या तो तुम मुझे मार दो या फिर इस शहनवाज को मार दो। ये सुनकर दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पूछा अम्मी आखिर शहनवाज ने ऐसा क्या कर दिया। जब माँ ने अपने बेटों को पूरी सच्चाई बताई तो दोनों बेटे गुस्से में आग बबूला हो गए। जिसके बाद दोनों बाथरूम में पहुंचे तो शहनवाज वहां अपनी लुल्ली पर तेल लगा रहा था, उसे तैयार कर रहा था। ये देखकर दोनों के सीने में लग रही आग ने भयंकर रूप ले लिया। उन्होंने शहनवाज को इतना मारा कि उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। शहनवाज के मर जाने के बाद भी दोनों भाइयों के सीने में लग रही आग कम नहीं हुई। लिहाजा उन दोनों ने चाकू और ब्लेड से शहनवाज के शरीर को पूरी तरह से चीर फाड़ दिया। जिसके बाद दोनों भाइयों ने खून से भरे बाथरूम और शहनवाज की डेड बॉडी को अच्छी तरह से साफ किया और सुबह उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। शहनवाज के चेहरे और सिर पर चोट का कोई निशान नहीं था, इसीलिए लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसकी हत्या की गई है। लेकिन एक रिश्तेदार को शक हो गया तो उसने पुलिस को सूचना दे दी। फिलहाल पुलिस ने मां समेत दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर हवस के नशे में इंसान किस तरह अंधा हो जाता है। अगर शहनवाज को काम वासना ज्यादा ही तंग कर रही थी तो वो मुट्ठी मार के अपना गुजारा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। फिलहाल इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और आगे भी इसी तरह की घटनाओं के बारे में जानने के लिए जस्ट अफेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।